Yamuna Tira Vanachai Jai Radha Yadihai Jai Radha Yadihai Jala Vallabha Varadhari Gopi Jala Vallabha Varadhari Namna Tira Balachari Namna Tira Balachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Prabhupada 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 Jai Radha Madhuri Radha Madhuri Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओम विश्व सभी धर्म स्वामी प्रभा महाराज की श्री श्री गौरताय की श्री श्री राधा मदन मोहन की इस्कॉन टाइगर यात्रा की और गोई और गोई और गोई और गोई श्री गुरु श्री गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम यावेश करके श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कैंटो के 11 अध्याय 2 और कौन सा श्लोक नंबर ओके ओके अतपि रान्दिनां इतिहासं पुरातनम हर्षबाणम सामिदम विदेहस्य महत्मना अत्र पुजारन्ति हम इति सम्पूर्णम् रसबनानं च संविधां विदेहस्य महात्मनम् अतपि उदाहरणं इतिहासं पुरातनम् हर्षबाणं च संवृतं विदेहस्य महात्मना अतबुदाहरणं सीनाम् इतिहासं पुरातनम् हर्षबाणं च संवृतं विदेहस्य महात्मना इतिहासं पुरातनम्
विदेहस्य महात्मनः तदापि उदाहरन्तीं इतिहासं पुरातनम् हर्षभारं च संवादम् विदेहस्य महात्मनः माता जी शब्दार्थ अत्रापि इस मामले में भगवत धर्म का वर्णन करने में उदाहरण दिया जाता है। यह इतिहास ऐतिहासिक वृत्तांत पुरातनम प्राचीन आश्रमान ऋषभ पुत्रों का तथा संवाद वार्ता विदेहस्य विदेह के राजा जनक से महात्मना विशाल हृदय वाला आत्मा। अनुवाद इस ज्वाइंट में से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद। भगवान की भक्ति में सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। तात्पर्य इस ज्वाइंट में से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की तात्पर्य यहाँ पर इतिहास पुरातनम प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरो गलितम फलम अर्थात वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। भागवत के पृष्ठों में हमें भगवान तथा पद जीवों के मोक्ष से संबंधित वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। ये ऐतिहासिक विवरण न तो गल्प है न पौराणिक कथाएं, अपितु भगवान तथा उनके भक्तों के अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन करते हैं जो इस निम्न युग के आगमन के पूर्ववर्ती युगों में घटित हुई। यद्यपि संसारी विद्वानों ने भागवत को पौराणिक कथाकृत या अर्वाचीन कृति के रूप में अंकित करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि श्रीमद् भागवत पूर्ण दिव्य वाणमय है, जिसमें भौतिक एवं दिव्य लोकों में न केवल इस ब्रह्मांड की समूची स्थिति का वर्णन हुआ है, अपितु इस ब्रह्मांड से परे स्थित ब्रह्मांड का भी वर्णन हुआ है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गंभीरता पूर्वक अध्ययन करे तो अत्यंत विद्वान आध्यात्मवेता बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सारे पुण्य आत्मा श्रीमद् भागवत सुनकर उच्च कोटि के विद्वान बने और तब सारे विश्वों में भगवान की महिमा का वैज्ञानिक ढंग से प्रचार करें। यह अनिवार्य है कि हम 9 योगेंद्रों तथा राजा विदेह के मध्य हुई वार्ताओं जैसी ऐतिहासिक कथाएं पूर्ण श्रद्धा तथा विनय पूर्वक सुने। तब जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 12 में कहा गया है, यदि हमारा पूर्व जन्म घृणित कार्यों से पूर्ण भी रहा हो तो हम श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों जैसे दिव्य पद को प्राप्त हो सकेंगे। यह भागवत इतिहास की अद्वितीय शक्ति है जो उन व्यर्थ के संसारी ऐतिहासिक विवरणों के सर्वथा विपरीत है।
जिनसे अंततः कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि संसारी इतिहासकार अपने कार्य के औचित्य की पुष्टि इस दलील से करते हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा मिलती है, किंतु हम स्पष्ट देख सकते हैं कि आज संसार की स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि असहाय संघर्ष तथा अव्यवस्था फैली हुई है और तथाकथित इतिहासकार विवश होकर देख रहे हैं। किंतु जिन भागवत इतिहासकारों ने श्रीमद् भागवत का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है, वे शांत तथा आनंदमय संसार की पुनर्प्राप्ति के लिए सम्यक तथा जीवंत उपदेश दे सकते हैं। इसीलिए जो लोग इतिहास के द्वारा अपने बौद्धिक जीवन को संपन्न बनाना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत की ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी चाहिए। इससे उनके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। श्री प्रभुपाद महाराज की ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतां रूपं सर्वेतं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी राधा सप्त कृष्ण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अनुवाद। भगवान की भक्ति में सेवा की व्याख्या करने के लिए मुनियों ने महात्मा राजा विदेह तथा ऋषभ पुत्रों के मध्य हुई वार्ता का प्राचीन इतिहास सुनाया है। असबुदाहरन्तं तीनम् इतिहासं पुरातनम् अशशभानं च संवादं विदेहस्य महात्मना। तो इस खंड में, इस अध्याय में आप पढ़ते हो किसकी कथा? देवकेंद्र और महाराज नेमी की कथा। श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक अनेक कथाएं हैं, पर इन सब का उद्देश्य क्या है? आपके हृदय में अनादिक भाव जागृत करना, और जो प्रश्न उत्तर है सबका विषय क्या? अध्यात्मिक ज्ञान। जैसे कि इस अध्याय में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी भक्ति योग के विषय में जानना चाहे उसे क्या पढ़ना चाहिए? ये कथा वो भी बीती थी की और भगवान की महाराज में की। तो आप शास्त्र में पढ़ते हो कि स्वयं हुआ मनु, उनके पुत्र का नाम था प्रियव्रत, और उनके पुत्र का नाम क्या था? अग्निदार। अग्निदार के पुत्र का नाम क्या था? क्या था? नाभि। और नाभि के पुत्र का नाम था विष्णुदेव। तो महानिमी ने नवग्न स्वामी से पूछा कि हमें आध्यात्मिक उपदेश कीजिएगा। जैसे हमने कहा भगवत में
ये पढ़ते हो। प्रश्न उत्तर सबका विषय क्या है? भगवत प्राप्ति। तो महाराज भी तपस्या कर रहे थे, उनकी इच्छा थी भगवान जैसे पुत्र प्राप्त हो, और भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो क्या है इसका माध्यम? क्या है? भक्ति योग। जैसे भागवतम के 34 स्कंद में आप पढ़ते हो कि ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया क्या? तपस्या परम ज्योति भागवतम अर्थो विद्या। भगवान वैसे तो भगवान को समझना बहुत कठिन है, पर सेवा के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हैं, और तपस्या के पालन से। तो संतों का ये भाव रहता है कि जो किसी और संत को मिले उनसे उनके स्वागत करके उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में पूछते हैं। तो भगवान महाराज नाभि के यज्ञ से बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा है कि मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो? वो तो असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। वो बने और प्रकट हुए किस रूप में? महाराज ऋषभदेव के रूप में। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान का नाम है अचिंत्य, उनके लिए वो भी कार्य संभव नहीं। तो भगवान ऋषभदेव के हुए 100 पुत्र। 100 पुत्र में सबसे बड़े बेटे का नाम था भारत, और उस समय समाज में भारत महाराज के द्वारा इतना सुंदर शासन था कि किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भुगतना पड़ा, और कोई कमी नहीं। जैसे आप पढ़ते हो भगवान राम के राज्य के समय समाज में कोई कष्ट नहीं था, और मृत्यु का समय भी वो खुद चुन सकते थे। तो उसी प्रकार भारत महाराज के राज्य में वो इतने सुखी थे कि पूरी पृथ्वी का नाम बदल दिया। क्या बन गया नाम? भारत। भारतवर्ष। आज जो भारत आप देखते हो वो छोटा सा अंग है। तो भगवान ऋषभदेव ने अपनी राजगद्दी दी किसे? सबसे बड़े बेटे को। उसका नाम था भारत, और भारत राज के शासन से प्रजा बड़ी सुखी थी। 9 जो और बेटे थे उन्होंने खास ज्ञान दिया, जिसके द्वारा उन्होंने अलग अलग राज्य संभाले, और उनकी खूबी क्या थी? आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो ये जो 9 भाई थे, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं 9 भाइयों को? नवकेंद्र। ये भाइयों को नवकेंद्र बनाया जाता है। जो 9 भाई थे वो नंगे घूमते थे, क्योंकि उनका शरीर से कोई संबंध नहीं था। वो न स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते थे, न किसी के प्रति। तो 9 भाई थे। Also silent mode, please. तो 9 भाइयों का नाम था नवकेंद्र, और वो उनका एक ही भाव था, हर जगह जाना, ज्ञान देना। जो 90 भाई थे बाकी 89, उनको महाराज ऋषभ ने बड़ी गहरी संदेश दिया, शुद्ध ब्राह्मण बना दिया। वही जो 90 भाई थे वो ऊंचे समाज में और ऊंचे कोटि के ब्राह्मण बन गए। और इस प्रकार महाराज ऋषभ ने अपने बेटों को जिम्मेदारी दी
वो चल पड़े जंगल में जाने के लिए। तो सबसे पहले था भारत महाराज। भगवान विष्णुदेव, उनके राज्य में भी लोग सुखी थे और भगवान विष्णुदेव की क्या उपदेश आप प्राप्त करते हो का 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में। और भगवान विष्णुदेव ने क्या कहा, जहाँ हम देह बाजन में लोग मेरे पुत्र तुम सब क्या करो, पशु के समान जीवन मान बताओ, डोंट लिव लाइक एनिमल। क्या करो, तपो देवी पुत्र, आप तपस्या करो भगवान की प्रीति के लिए। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा हमारा तो तपस्या परम ज्योति भागवतम दोष, भगवान वैसे दोष हैं पर समझना है तो क्या है माध्यम, तपस्या। तो भगवान विष्णुदेव ने भारत महाराज को जिम्मेदारी दी और भारत महाराज ने बड़ा सुंदर शासन किया और समय पर उन्होंने भी राजगद्दी छोड़कर कहाँ गए, जंगल में। जंगल में तपस्या का पालन करेगा। जो जंगल में वही गहरी तपस्या कर रहे थे पर आकर्षित हो गए एक हिरण के प्रति। और इधर गहरा आकर्षण था। एक दिन जब वो हिरण को खोज रहे थे, खोजते खोजते क्या हो गया, उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान गीता में क्या कहते हैं, यम यम वापिस परम भाव, जहाँ तुम्हारा मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। तो हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि आप भगवान का स्मरण करो और चलो अंतिम समय में। तो भारत महाराज को उस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ा, तो ज़्यादा देर नहीं रहे जो उन्होंने सेवा की। और भारत महाराज तो भारत महाराज ने अपना उदाहरण दिया और ये नव केंद्र थे वो क्या कर रहे थे, वो जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान का उपदेश था। तो ये नव केंद्र थे, ये नव केंद्र थे हम मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना करके। तो ये जो नवे केंद्र थे उनके क्या थे नाम, कवि, कबीर, अंतरिक्षा, प्रबुदा, पिपलायन, अभिहोत्रा, ध्रुमिला, चमला और करबूजा। तो ये 9 किनके नाम थे, 9 भाइयों के। ये 9 भाइयों का क्या था उद्देश्य, केवल लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना और रहने का ठिकाना नहीं था, वस्त्र पहनते नहीं थे और केवल आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण करना उनका उद्देश्य था। तो जो नवे के थे उनके वो आ गए महाराज निम्मी के महल में। तो महाराज निम्मी के महल में आए, महाराज निम्मी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और कहा कि क्या सौभाग्य है क्या मेरे घर आए। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ते हो कि भगवान के जो भक्त हैं जिनके पास हर प्रकार का ज्ञान है वो भी ज्ञान के विषय में और जानना चाहते हैं। जैसे महाराज निम्मी, महाराज निम्मी उस कम्प्लीटली स्पिरिचुअल, वो खुद धार्मिक सेवा में जुड़े हुए थे। तो जब उन्होंने देखा नाभिकेंद्र को आते हुए उन्होंने प्रणाम कर क्या पूछा, हमें आप शिक्षा दो। उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो कुमारा पृथु महाराज के घर पहुँचे उनके महल में
तो कुमार का स्वागत किया पृथ्वी महाराज ने। और क्या कहा, आप आए हो मेरा उद्धार करने के लिए, तो हमें शिक्षा दीजिए कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सबको ये पूछते रहना चाहिए, क्या जीवन का क्या लक्ष्य है। ऊपर सनातन गोस्वामी उस समय के प्रसिद्ध राजा के लगभग प्रधानमंत्री जैसे थे, रुचि नहीं थी। और जब वो महाप्रभु को मिलने गए, कहा नमकेली में, उन्होंने पूछा ये बताइए कि क्या होना चाहिए जीवन का लक्ष्य, मैं कौन हूँ, क्या मैं। तो ये बात ये है संतों की विनम्रता, इसे ह्यूमिलिटी। वो पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, आप हमें ज्ञान दीजिए। तो महाराज निम्मी ने प्रश्न पूछे और नवगिनर थे भाई, उन्होंने टर्न बाई टर्न अलग उत्तर दिया। उसी प्रश्न के ऊपर 9 भाइयों ने अपने अपने विचार दिए। तो क्या थे उनके प्रश्न कि सबसे उत्तम क्या कार्य है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड। दुनिया में आप हर कई प्रकार के कार्य कर सकते हो, तो सबसे ऊंचा, व्हाट इज द टॉप मोस्ट वर्क दैट वन कैन डू, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड। तो हाईएस्ट गुड का उत्तर क्या था, हाईएस्ट गुड है धार्मिक ज्ञान का पाना। अगर भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु कहते थे, अगर इस विश्व में किसी चीज़ की कमी है तो किस चीज़ की कमी है, आध्यात्मिक ज्ञान की। ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान की तो अनेक पाठशालाएँ हैं हमारे कोने कोने, पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। और आध्यात्मिक ज्ञान कौन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो निम्मी ने कहा, आप बताइए मुझे व्हाट इज़ द हाईएस्ट गुड, सबसे ऊंचा महत्वपूर्ण कौन सा कार्य। आज आप किसी से पूछो, वो कहेगा 10 धन कमाना, पर निम्बी को क्या कहा, हाईएस्ट गुड है तो हमें भी ये प्रश्न पूछने चाहिए कि सब समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या सेवा है। आगे उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने ये कहा कि धर्म के नियम क्या है। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, धर्म हमने साक्षात भगवत धर्म का अर्थ है भगवान। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रचारक कहते हैं ये धर्म है, और शास्त्रों से देश नहीं मिलता। पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, और फिर उन्होंने पूछा क्या कि आप देखिए धर्म के क्या गुण हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म कहते हैं भगवान की वाणी, और धर्म में कोई अपूर्णता नहीं होती। जो असली धर्म है, जो असली धर्म है वो सनातन है। जैसे हम सब जो वैदिक साहित्य का पालन करते हैं, हम क्या कहते हैं कि वैदिक साहित्य का है कि दूसरा नाम क्या है, क्या है, सनातन धर्म, जो कल सत्य था, आज है और कल भी रहेगा। तो धर्म मीन्स लॉर्ड ऑफ गॉड। पहला प्रश्न था व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। और आगे उन्होंने कहा व्हाट इज रियल धर्म, असली धर्म क्या है। तो असली धर्म वो ज्ञान है जो परम भगवान द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें कोई पूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। भगवद गीता का उदाहरण, भगवद गीता भगवान ने हजारों साल पूर्व दी थी किसे,
सूर्य के देवता, बस वही संदेश भगवान ने दिया किसे, अर्जुन को। तो महाराज निमि ने पहले पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, वो क्या कार्य है, वो कौन सा कार्य है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और धर्म क्या है। और आगे उन्होंने कहा हम माया से कैसे जुदा हो सकते हैं। अच्छा प्रश्न, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज द हाईएस्ट गुड, व्हाट इज रिलीजन, एंड हाउ कैन यू डिसएसोशिएट विद माया। तो आप सबकी क्या इच्छा है, माया से माया का संग रखना चाहते हो, बचना चाहते हैं। मैं कहा प्लीज टेल मी हाउ आई कैन डिसएसोशिएट फ्रॉम माया। ये प्रश्न हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर जो प्रश्न 5 साल में पूछते हैं वो है किसके लिए, हमारी भलाई के लिए। जैसे उदाहरण के लिए परीक्षित महाराज जंगल में थे, प्यास लगी थी, पानी की खोज में एक कुटिया में पहुंच गए। और उन्होंने देखा एक संत महात्मा गहरी बिल्कुल लीन था भगवान के चिंतन में। तो असल में जो संत भी हैं, अगर संत आए क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पर इस ऋषि ने परीक्षित महाराज की तरफ देखा भी नहीं, और उन्हें बड़ा अपराध महसूस हुआ। शत्रु भी आपके घर आए, हमको क्या करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप अपने अतिथि को बिठाकर प्रसाद कराओ, ये सबसे बेहतर है। अगर आप प्रसाद नहीं खिला सकते तो अतिथि को क्या करो, पानी दो पीने के लिए। अगर पानी भी नहीं दे सकते, पानी महंगा हो रहा है, आप क्या करो, आप मीठे शब्दों से उनका स्वागत करो, प्लीज़ कम है आप आइए बोलो। और अगर आप मीठे शब्द से भी स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें बिठाओ, मैंने कुछ तो करना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि परीक्षित महाराज राज ऋषि थे, क्योंकि राजा भी और ऋषि भी। और परीक्षित महाराज का स्वागत नहीं करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। परीक्षित महाराज ने अपमान महसूस किया और कहा कुछ क्या कहा नहीं, एक भरा हुआ सांप जो था उसे चुरा दिया हार के रूप में। तो जब श्रृंगी वो ऋषि का बेटा था, जब उसने देखा बड़ा हुआ सांप पिता के गर्दन में, उसने क्या किया, श्राप किया। और परीक्षित महाराज ने शुक्र गोस्वामी से पूछा क्या होना चाहिए योगा से, और तुरंत ही पूरे राज्य में सूचना पहुंच गई कि परीक्षित महाराज ने सब संतों को बुलाकर क्या कहा, ये बताइए कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जब संतों ने ये प्रश्न पूछा, सुना, तो सब बड़े प्रसन्न हुए। जो संत महात्मा गला बैठ रहा है, तो संत महात्मा प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि आध्यात्मिक विषय की चर्चा हो रही है। तो आप भगवत में अनेक लीलाएँ पढ़ते हो इस प्रकार की। तो महाराज निमि के पास ज्ञान था,
वो कैसा व्यवहार कर रहे थे, जैसे उनके पास कोई ख्याल नहीं है। और उन्होंने भाई विनम्रता से प्रश्न पूछे। अभी क्या प्रश्न था? माया से हम कैसे डिसोसिएट हो सके? हाउ कैन वी डिसोसिएट फ्रॉम माया? व्हाट इज द आंसर? कैसे कर सकते हो? हाँ? माया से अगर हम जुदा होना चाहते हैं, माया से दूर होना चाहते हैं, तो क्या उपाय है? भक्ति योग। भक्ति योग का पालन। भगवान जैसे गीता में खुद कहते हैं, देवी शगुन माया मम माया दूर करते हैं। माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर जो मेरी शरण में आएगा वो भगवान की शरण में आने का क्या अर्थ? उनकी शिक्षा का पालन करना। तो ये जो प्रश्न पूछा है मानवी ने, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न पूछा है, हम माया से कैसे दूर पहुँचे, माया को हम कैसे त्यागें? तो उसका उत्तर है भक्ति योग के पालन करना। ये जो उपदेश हमें आचार्यों ने दिया है, उसका उद्देश्य क्या है? हमें ये शिक्षा प्राप्त हो कि माया से हम कैसे जुदा हो सकते हैं। और इसके लिए साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण। साधु संग हमें पसंद है, हमारा सहयोग दे सकता है। जैसे कि पिछले 7-8 महीने के लिए साधु संग आपको मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। पिछले 7-8 महीने लगभग सारे मंदिर बंद थे, और मैं अनेक भक्तों को मिला जो कह रहे थे वी आर मिसिंग स्पिरिचुअल एसोसिएशन। जब आपने देखा कि भक्तों की संगत फिजिकली कठिन हो गई है, आप सबको दुख महसूस हो रहा था, हाँ या ना? सब सूचना मिली कि 7 तारीख को मंदिर खुल जाएंगे, सब खुल, सबके में जाना है। तो आप सब ने अनुभव करके देख लिया है कि साधु संग के बिना आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है। इसके लिए चैतन्य चैतन्य में क्या है, क्या कहते हैं? साधु संग, साधु संग, साधु संग। हमें साधु संग के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। जैसे कि अगर आप सब अपने पूछो आप भक्ति में कैसे आए, अब देखोगे कि 2 साधन थे। या किसी भक्त ने आपको निमंत्रण दिया, हम में आओ, सत्संग में आओ, अध्यात्म में आओ, या किसी ने आपको क्या दिया? ग्रंथ दिया। हमारे आचार्यों ने प्रचार के कार्य को बहुत बल दिया है ना? आप गीता के विद्यालय में क्या पढ़ते हो? क्या भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? आप प्रचार करते हैं। प्रचार के अनेक साधन हैं। जैसे कि ये 7 महीने का लॉकडाउन था, कई जो एक्टिव भक्त थे उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। हमारे कई भक्त हैं अभी जो उनके ऑनलाइन बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गए। हम वो सोच रहे हैं क्या करें, हम ये छोड़ें या नहीं। तो उन्होंने ऑनलाइन प्रीचिंग शुरू किया। ऑनलाइन प्रीचिंग का एक गुण है, आप हर जगह पहुंच सकते हो। कई भक्त तो पहुँच गए अमेरिका और अलग अलग पाकिस्तान में। उन्होंने मुझे अमेरिका से 2-3 टेलीफोन आए थे, और वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा था आपके भक्त हमारे एरिया में प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे ख्याल से कोई नहीं कर। उसे मैं पता लगाता हूँ, तो उसने वो मेंबर से
जो उसके शहर में रहता है, उसका नाम और नंबर दिया। तो फिर उसने कहा, भाई हम उधर प्रचार करने नहीं आए थे, ऑनलाइन प्रचार कर रहे थे, तो आपका नंबर मिल गया। पर तो प्रचार के कई साधन हैं, और जो भक्त है वो सोचते रहता है अब क्या उपाय। जैसे कि हर साल जब मैराथन आता है, सबसे पहले आपको क्या लगता है? आप सोचते हो हमने तो सब जगह कर लिया बाहर में, आप किधर बांटेंगे, कोई जगह बची नहीं। तो हम सोचते हैं मैराथन नहीं कर सकते। तो फिर जब आप बुद्धि लगाते हो तो क्या देखते हो? देखते हो कि कोई ना कोई साधन निकला है। जैसे कि पिछले कई सालों से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के संबंध के भागवतम के वितरण का मैराथन कर रहे हैं। आप जानते हो ये? तो ये जो मैराथन शुरू हुआ था कोई 4-5 साल पहले, तो पहली बार शुरू हुआ था, कोई 300-400 भागवतम सेट बांटे थे। पिछले साल भक्तों ने मिलकर बांटे थे लगभग 5000 सेट, है ना? नहीं, पिछले साल। ये साल भक्तों ने इतना परिश्रम किया कि उन्होंने लगभग 25,000 सेट, 25 इज फाइनल स्कोर। तो 35 वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में 25,000 सेट बांटे। किसी ने सोचा था कि आप 25,000 सेट बांट सकोगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। पर भक्तों ने प्रयास किया, भविष्य का प्रभु कई ने सहयोग दिया, और क्या परिणाम हुआ कि सारे भारत के भक्त मिलकर 25,000 भगवतम सेट उन्होंने लोगों के घर में पहुँचा दिया। प्रभा जी ने एक पत्र में लिखा था, आई वॉन्ट एवरी श्रीमद हाउस टू हैव श्रीमद भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत। प्रभा जी की इच्छा थी कि भारत के हर घराने में क्या हो, एक भागवतम सेट हो। और ऑनलाइन प्रचार के द्वारा भक्त ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई स्कूल का केंद्र नहीं था, और उन्होंने परिचय किया और प्रचार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम हमारी बुद्धि लगाएं कि इस विषय पर या भगवान का प्रचार करना चाहते हैं, भगवान हमें सुविधा देते हैं। God helps those who भगवान के लिए सहयोग करते हैं। जो आलसी भक्त है, आलसी भक्तों के नहीं, भगवान कहते हैं जो खुद प्रयास करते हैं उनको मैं सहयोग देता हूँ। तो साधु संघ के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। तो महाराज जिम्मी का प्रश्न क्या है? माया से हम दूर कैसे भागें? हाउ टू डिसोसिएट विद माया, माया से दूर कैसे भागें? माया से दूर भागने के कई साधन हैं। जैसे कि रूपा गोस्वामी कहते हैं, अगर आपके हृदय में श्रद्धा है कि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो, तो क्या लाभ होगा? आपको साधु की संगत मिलेगी। साधु की संगत मिलेगी तो ऐसे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का पालन करोगे तो जो अनर्थक है वो दूर हो गया। तो महाराज जिम्मी अनेक प्रश्न पूछे, और जो नवविज्ञान थे टर्न बाई टर्न दो भाइयों ने आंसर किया। हर प्रश्न का उत्तर इन भाइयों ने दिया। तो ये है माया की संगत से जुदा होने का साधन। और उन्होंने कहा
भगवान के प्रमाणिक अवतार कौन, भगवान की प्रमाणिक लीलाओं का वर्णन करो। तो भागवतम के दूसरे स्कंद में आप पढ़ते हो किस विषय की, भगवान की लीलाओं के बारे में। जो महाराज निमित्त है उन्होंने पूछा, प्लीज डिस्क्राइब वेरियस इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने प्रश्न पूछा, आप कृपा करके हमें भगवान की लीलाओं का चर्चा करो। भगवान की जो लीलाएं हैं कहाँ प्राप्त होती हैं, भागवतम में। भागवतम के 10वें स्कंद पर शुक्रदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं, क्या आरंभ करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। और पहले 9 अध्यायों में आप ज़्यादातर सीधा समझते हो। तो भगवान की जो लीलाएँ हैं उनके विषय में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवतम से। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें प्रमाणित ज्ञान होता है। परीक्षित महाराज ने जब शुक्रदेव गोस्वामी को बुलाया, प्रश्न पूछा क्या होना चाहिए जीवन का उद्देश्य। परीक्षित महाराज पूरा व्रत रख रहे थे 7 दिन के लिए, ना उन्होंने कुछ खाया ना एक बूंद पानी का भी नहीं पिया। और परीक्षित महाराज ने कहा 9वें स्कंद में, मुझे आपकी लीलाओं को सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि मेरी भूख जो थी, प्यास जो थी, क्या हो गया है, बिल्कुल मिट गई। उनको प्यास बिल्कुल मिट गई। जैसे आप मान लो कोई बहुत एक खिलाड़ी क्रिकेट का मैच देख रहे हो, तो कई जो भक्त नहीं है उसी खिलाड़ी के साथ जुड़ जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगा क्या हो, भूख को भूल जाते हैं। परिश्रम ने कहा आपके कमलमुख के द्वारा जो ज्ञान लीलाओं का मैं सुन रहा हूँ उसे क्या मेरी भूख भी चले गई और प्यास भी चले गई। तो भगवान के उपदेश में, उनकी लीलाओं में क्या है, धार्मिक शक्ति। और ठाकुर भक्तिविनोद महान संत थे जिन्होंने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उन्होंने भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है, जहाँ की जो सूर थे उनका वध हुआ किसके द्वारा, परम भगवान के। वो भाइयों ने क्या किया, अद्भुत लीला प्रकट की, है कि नहीं। अद्भुत लीला मीन्स लीला भी डुप्लीकेट। और ये लीलाओं के विषय में अब ज्ञान सुनोगे तो जो हमारे अनर्थस है, जो भौतिक आकर्षण है, क्या होगा, क्या होगा, वो कमजोर होते जाएगा, अंत में नष्ट होता है। इसीलिए यह अवश्य है कि हम इन ग्रंथों लीलाओं को सुने। श्रवणम, अगर आप माया से जुदा होना चाहते हो तो क्या है उपाय, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम के द्वारा आप भगवान की शरणागत हो सकते हो। कलयुग में अनेक दोष है, पर एक गुण है, क्या क्या है, एक गुण भगवान के नामों के द्वारा शरण करके भगवान के शरणागत हो सके। कले दो से निर्राजन से एक महागुना कीर्तन देव कृष्ण से सबसे संग से प्रमुख। हम भगवत में आजमिन की कथा पढ़ते हो, आजमिन की कथा में आज देखते हो कि किस प्रकार आजमिन जिसका ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ था, जो गया था बाजार में फूल लाने के लिए पूजा के लिए, एक घटना देखी, क्या कौन सी घटना, एक प्रेमी वैश्य अपने प्रेमी के साथ
और इस घटना का चिंतन आनंद उनके, और जिसके द्वारा क्या हुआ उसका ध्यान में जीवन नष्ट हो गया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मन को वश में रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आज आप सुबारी मुनि की कथा पढ़ेंगे। सुबारी मुनि ऋषि मुनि थे और उनके पास बड़ी गहरी शक्ति थी। तो वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, कहाँ बैठकर, अंडर वाटर, पानी में नहीं, अंडर वाटर। जैसे वो सबमरीन जहाज होते हैं, आपने सुना है सबमरीन शिप। तो सबमरीन शिप क्या करते हैं, वो पानी के नीचे जाते। और अब ऐसे जहाज आ गए हैं जो 3 लेवल पर पानी के नीचे जा सकते। तो ये सब है। तो ये सुबारी मुनि बहुत ऊंचे कोटि के योगी थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि बिल्कुल गहराई में तक जा सकते थे। और वो क्या चिंतन कर रहे थे भगवान। वहाँ उन्होंने देखा एक 2 मछलियाँ प्रेम करते हुए, और इस घटना के प्रति वो आकर्षित हो गए और इसका स्मरण आरम्भ कर दिया। तो क्या हुआ, उनकी जो बुद्धि थी नष्ट हो गई। वो सोचने लगे, बहुत भक्ति कर लिया, चलो दुनियादारी में। तो इसी लगे राजा के महल में। राजा के 50 बेटियां थी और सुबारी मुनि ने जाकर वो राजा से कहा, मुझे आप अपनी कोई भी बेटी चुन के दे दो पत्नी के रूप में। तो राजा ने देखा ये जो ऋषि है, लंबे बाल, लंबे नाखून, बदसूरत। और राजा ने कहा, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप खुद ही जाकर देख लो, अगर मेरी किसी बेटे की इच्छा है। तो सुबारी मुनि ने देखा, सब बेटियों ने ठुकरा दिया था। वो समझ गए क्या है कारण, वो समझ गए क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ, अगली हूँ, इसलिए कोई ऐसे विवाह नहीं करना चाह रहा। तो योगिक सिद्धियों के द्वारा he became very handsome man, इतना हैंडसम क्या अंदाजा भी नहीं कर सकते। और फिर जब सुबारी मुनि निकले अंडर वाटर से और इतना खूबसूरत देह प्राप्त कर लिया, तो सब बहने लगे, हमने इसे पहले देखा था, तो हमारा पति बनेगा। तो बहनों में झगड़ा हो गया। तो सुबारी मुनि ने 50 बहनों को पति बना दिया। तो उसे क्या अनुभव किया कि इंद्रियों को आप कभी संतुष्ट कर सकते मोते खाने के द्वारा। और वो फिर वो चले गए जंगल में पतियों के साथ भगवान का चिंतन करने। तो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की अनेक लीलाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये भौतिक आकर्षण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और इसलिए भगवान स्वयं हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? कि आप मत फंसो ऐसे कार्यों में। आप करो क्या? भगवान के शरण प्रयास। तो इस भागवतम के दूसरे अध्याय में हम महाजन्मी और नवगेंद्र की वार्तालाप के विषय में पढ़ते हैं। वार्तालाप का उद्देश्य क्या है? क्या है कि हम भगवान के शरण में, और साधन क्या है? भक्ति योग। तो श्रीमद् भागवतम में हमें ये ज्ञान दिया जा रहा है, सबसे उत्तम ज्ञान। ज्ञान अगर पर गरुड़ गरीदम
ये जो ज्ञान है क्या है, सबसे पका हुआ फल है। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। जो मंदिर में रहते हैं उन्हें क्लास में आना चाहिए, जो घर रहते हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए। अभी आप सब ने मैराथन में अनेक सैर बांटे हैं। आपके मीरा रोड मंदिर ने कितने बांटे? हम तो एक आ गए। तो जैसे कहते हैं 250+ सेट कार्यक्रम में बांटे आपने भक्तों को, तो आप सबने भागवतम ले लिया, फिर भी आपको इसको पढ़ना भी है। ये नहीं कि केवल सजाने के लिए रखा है। सजाने के लिए भी रखोगे, भागवतम में इतनी शक्ति है कि आपको ध्यान में लाभ पहुँच जाए। अगर पढ़ोगे तो और भी अधिक लाभ प्राप्त है। हमें श्रीमद् भागवतम शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, किस लिए? अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो यहाँ महानिमी की बड़ी सुंदर एक कथा है, और आप बड़े सुंदर रूप से देखते हो कि जो नव केंद्र हैं उन्होंने टर्न बाई टर्न उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, और हमें इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ना चाहिए और शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। इसलिए भगवान के शरण करने के लिए। और श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक क्या है? भगवान की लीला और भगवान के शरणगत होने की शिक्षा प्राप्त। रीडिंग भागवतम है वेरी इम्पोर्टेंट। पापा जी योजना बना रहे थे वेस्ट में जाने के लिए, और पापा को ये भी पता था आई कांट गो देयर विदाउट वेपन्स। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम प्रथम भाग छापा, तो दूसरा, फिर तीसरा। जब तीसरा पार्ट छपा भागवतम का इंग्लिश में, पापा ने क्या सोचा? नाउ वी हैव द एम्युनिशन टू क्या फाइट माया, और रामों को लेकर अमेरिका में। तो ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है, और उसके पालन से हाँ भगवान के शरणगत हो सकते हैं। हमें भागवतम पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें शिक्षा का लाभ उठाए। तो पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, पढ़ोगे तो बुद्धि तेज हो जाएगी। तेज बुद्धि का अर्थ है ये ज्ञान जिसके द्वारा आप समझ सकते हो क्या कि भगवान की शरणगत होना more important. We should cultivate this knowledge and practice this knowledge. Hare Krishna. Hare Krishna. Good question. कोई प्रश्न? Yes. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your wonderful class. My question is, what you have a very consistent life. I want to ask you, what is the secret to be consistent in our duties or in our chanting and other spiritual activities? How can I become steady? That is all. It's not difficult. The acharyas have emphasized sadhana bhakti. Sadhana bhakti means you follow rules and regulations. And just like the Buddhists are advised to get up early in the morning, so they get up. Then you have Mangala Arati and other programs. Even if you don't live at home, you do it at home. Even if you don't live in the temple, you do it at home. And then chanting 16 hours. So if you do these practices on a regular basis, your sadhana will be stable. And you will make spiritual advancement. Maharaj Himi was asking, माया से दूर कैसे जाए? तो ये है उपाय।
एक्चुअली जो प्रश्न भगवान के भक्त पूछते हैं यही प्रश्न हमारे मन में भी है। जो I've seen all over the world, गीता के वो जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वही क्वेश्चन सब पूछते हैं। अर्जुन said, control the mind is more difficult than controlling the wind. So Arjun said this, and Krishna gave the reply. Still, how you can do it? And this is a question that we all ask. How do you control the mind? Krishna says, everybody is struggling with the mind and the senses. ये संघर्ष हो रहा है. And Krishna is saying, so everybody has this problem. So our problems to fight Maya are 100% identical. Whether you're in America, India or Russia, they all have the same problem. Krishna was asked, how is one compelled into sinful activities? And what is it? Krishna said, it's lust only, the all-devouring enemy of the living entity, which is burning like fire and can never be satisfied. This is also common to everyone, isn't it? So following sadhana bhakti will help. Yeah, clear? Okay. Yes. Hare Krishna Maharaj. Yeah. Yes. Maharaj, at times we see in devotional service our enthusiasm is at peak and we feel like doing so much services, so much preaching, sadhana and all. But at times the enthusiasm is so low that we cannot even cope up with our minimum sadhana. At times, enthusiasm is high, and at times it's low. Why is it slow? That's your question. Narada Muni was teaching the Prachetas in the 4th canto. And Narada Muni said, sometimes a patient thinks, I have recovered. And he becomes slow in taking the medicine. And then what happens? क्या होता है? रिलैप्स हो जाता है. तो हम कई बार सोचते हैं अब हमने कर लिया, अब आप ढीले हो जाते हो साधना में. ढीले हो जाते हो फिर उत्साह कम हो जाता है. आप बोरीवली स्टेशन में खड़े हो सूटकेस के साथ, 1 मिनट आप दूसरी तरफ देखोगे आप सुन के छुमंतर हो जाओगे. तो 1 सेकेंड के लिए भी आप अगर गलत स्थान में सोचोगे तो उसका कम हो जाता है. सो इन द स्क्रिप्चर्स वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ऑल आवर क्वेश्चन आंसर. जैसे महाराज निमी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जो प्रश्न अभी हमने पढ़े थे, what is the highest good? How do you get knowledge? How do you dissociate with Maya? ये प्रश्न तो आप भी पूछते हो, माया से कैसे बचो, सबसे उत्तम धर्म क्या है? वही प्रश्न महाराज ने मैंने पूछा. आपकी भलाई के लिए महाराज ने मैंने एक प्रश्न पूछा. यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके मन में नहीं है. Yes. One more question. हरे कृष्ण महाराज. गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि 2 उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए, अजीमत जी का और एक जो हमारे नवयोगेंद्र में से देवी का पतन हुआ. तो आज हम देखते हैं कि समाज में ऐसी स्थिति हमें हर जगह देखने को मिलती है और बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि अपने आप को माया से बचाने के लिए. तो किस प्रकार से हम अपने साधना भक्ति, अपनी भक्ति को करते हुए हम माया से बच सकते हैं महाराज? अगर आप भक्ति गतिविधियों का पालन करोगे तो प्रभुपाद जी ने कहा है अनेक समय, बिना शंका के आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस करोगे. गारंटी. ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने की जरूरत.
अगर आप भक्तियों का पालन करोगे विदाउट डाउट यू विल सक्सीड। जब कोई व्यापारी आपको कहता है माल ले लो, अच्छा नहीं लगेगा तो 30 दिन में वापस कर देना, हम विश्वास करते हैं। आपकी जेब में $100 का नोट आता है, आपको पूरा विश्वास रहता है कि $1 का नोट लेकर आप किसी दुकान में जाओगे दुनिया में होने हो जाएगा, है ना। तो जो भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं विश्वास रखना चाहिए। और साधु संग में रहोगे तो ये ज़्यादा सरल हो जाएगा। जैसे आप सब ने अनुभव किया, 7 महीने जब सब बंद था, यू आर मिसिंग स्पिरिचुअल एसोसिएशन। भक्त तरस रहे थे तब ये मंदिर खुलेंगे, है कि नहीं। तो साधु संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हर जगह खूबसूरत केंद्र बनाए। आज आप किसी कोने में चले जाओ ईश्वर का मंदिर मिलेगा, है ना। थोड़ा आगे रोड कारगर में थोड़ा आगे जाओगे मीरा रोड आएगा। तो हमारे पास पूरा साधन है माया का विरोध करने के लिए। More. Hare Krishna Maharaj. This is the online question by Aditya Raj Prabhu from Juhu. So he is asking, Srila Gurudev, you once said disciples should always feel that spiritual master is always besides him. I sometimes really feel great separation from you, though I have beautiful framed picture of yours. How can I be always with you? Aditya Raj from Juhu. What was the first line? So the first line is you had mentioned disciples should always feel that spiritual master is always beside और them. प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होता कि मेरा गुरु मेरे साथ नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे फूल्स कैंडल को डेडिकेट करते हैं अपने गुरु को और कहते हैं He lives forever by divine instruction and the follow जो गुरु है जीवित रहता है उसकी वाणी के द्वारा। जैसे जब भगवान प्रकट अप्रकट हो गए थे, अर्जुन उनके सनातन साथी बहुत दुखी थे कि जब भगवान अप्रकट हो गए। फिर अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरम्भ किया। जब गीता के श्लोकों का स्मरण आरम्भ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि भगवान उनके साथ खड़े हैं, उनके जो रोग पीड़ा थी वो समाप्त हो गई। तो उसी प्रकार अगर आप गुरु की वाणी का स्मरण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो आपको भी ऐसे ही महसूस होएगा कि आपके गुरु आपके साथ है। यस। Hare Krishna, Dhanavad Pranam, in your lotus feet, Maharaj. My question is, material things spread like fire, and all scientists together always, whatever country generate that particular material thing. But on the other hand, in spiritual life, that spiritual things spread very slow. Is this reason that in spiritual life we among the people so much difference, so they don't support each other, so then it reduces speed of spreading words throughout the world? हमारी तो इच्छा है कृष्ण भक्ति का प्रचार हर कोर में होए, हर टीवी स्टेशन में, हर रेडियो स्टेशन में। तो उतनी शक्ति उन्हें धन हमारे पास नहीं, जितना हो सकता है उतना प्रयास करना। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, लाखों में एक व्यक्ति है मनुष्य नाम तो मुझे समझने का प्रयास करेगा। एक समय प्रभुपाद के
प्रेस कॉन्फ्रेंस इन ऑस्ट्रेलिया और जर्नलिस्ट ने पूछा, इफ योर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो परफेक्ट, व्हाई इज दिस हॉल फुल्ली पैक्ड? आप समझे प्रश्न? ने पूछा कि आप अगर आपकी कृष्ण भक्ति इतनी मजबूत है, ये हॉल भरा हुआ क्यों नहीं है? तो पापा ने कहा, when you are selling diamonds, only few will buy. When you are selling imitation diamonds, many people will buy. So Papa said, this Krishna consciousness is a real diamond. तो ये हीरा है, ये सब व्यक्ति नहीं खरीद सकते. Yes. भक्ति साधन के लिए हम कैसे माया से दूर रह कर भक्ति में आगे बढ़ेंगे? माया का जो प्रभाव मन में आता है वो कैसे पीछे रहेगा? हम कैसे आगे निकलेंगे? भक्ति की जगत मतलब बाहर गए तो के क्या ब्रह्मचर्य के हमें इस प्रकार ये जो हमारा मन में जो प्रभाव आता है हमें इसको कैसे लड़ाएंगे? भक्ति में कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया, बाद में बात कर लेंगे आपका प्रश्न. हरे कृष्ण महाराज. और एनी मोर क्वेश्चन? भक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना है? माया का प्रभाव कैसे है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल साधन दिया है. चैन हरे कृष्णा, अब जो आप करते आ रहे हो कई सालों से, ये चैनिंग करते जाओ, आप ठीक रास्ते पर हो. हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज. आपने उदाहरण दिया परीक्षित महाराज और उनका, क्योंकि परीक्षित महाराज ने उनके गले में सांप डाला. वो मुनि तो ध्यानावस्था में थे, उनको पता नहीं था कि अतिथि आए हुए हैं. वो स्वागत नहीं कर पाए क्योंकि वो पता नहीं था उनको. तो हो सकता है हमारे से भी ऐसे कुछ गेस्ट का या अतिथि का अनजाने में अपमान हो सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए? जानबूझकर अपमान नहीं करना चाहिए. अगर अज्ञानता से हो जाए तो अलग बात है, पर पर्पसली हम जानते हैं हम वो अतिथि आया है, हम जानबूझ करके बेइज्जती करें, वो ठीक नहीं है. पर इनोसेंटली कोई अपमान हो जाए उसके लिए पार्डन. एनी मोर? कृष्ण महाराज धन्यवाद. मेरा प्रश्न है, जो हम जप करते हैं, जप करने से पहले मैं जो कुछ कार्य करता है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन जब हम जप करने बैठते हैं तो अलग अलग विचार हमारा मन माना लगते हैं और जप करने में बहुत सारे बाधा आते हैं. इसका कारण क्या है? कारण ये है हमारा मन चंचल है. हमें भक्ति के माध्यम से उसको स्थिर बनाना है. तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो पापा कहते थे, जो गलत विचार आए उनको एंटरटेन मत करो, इग्नोर है. आप चैंटिंग वगैरह करते जाओ. ओके. There is a last question, Maharaj. So the question is, it is said that a guru suffers from diseases when disciple do not follow properly or break principles. How should one repent if he had some pitfalls? You should tell the guru, I want to repeat it. पापा ने कहा कि 3 प्रकार के शिष्य होते हैं. कितने प्रकार के? सबसे उत्तम कोटि का शिष्य है जो जानता है गुरु का क्या उपदेश है, और बोले बगैर पालन करता है. साधना करो, ये करो. दूसरे श्रेणी का शिष्य है जिसे कहा जाता है कि ये करो, वो करता है. और तीसरे श्रेणी का शिष्य है, चाहे गुरु कुछ भी बोले करेगा वही जो मन में आता है. तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है which category you want to be. And Krishna reciprocates accordingly. So thank you.